Hi, welcome again. Welcome to Career Growth. Let's begin with one of the very interesting topics, that is how to choose a career. आज हम लोग बात करेंगे कि करियर एक्चुअली चूज करते कैसे हैं और चूज करना चाहिए या शुड वी गो विद द फ्लो. जनरली ये होता है कि वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु एंड अप सेइंग कि आई विल डिसाइड लेटर ऑन और आई विल टेक अ कॉल लेटर ऑन, इट विल डिपेंड ऑन मार्क्स, देख लेंगे, 12th के बाद सोचेंगे, ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे, और फिर पता चलता है ओ माय गॉड, जॉब में तो 15 साल हो गए, अब क्या करें. So I hope you do not end up in such situations. Today we'll discuss how to choose a career. We know कि career options बहुत ज़्यादा हैं, courses बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए students का ये मानना होता है कि अगर मेरे friends एक career ले रहे हैं तो मैं वो career लूँगा. And parents are also very secure कि चलो मेरे बच्चे के साथ कोई है जिनके साथ वो जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है. स्टूडेंट्स का एक और मानना होता है कि आई थिंक एक XYZ करियर में अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छी सैलरी मिल रहे हैं, सेटल्ड हैं, सिक्योर्ड हैं, इसीलिए एक करियर करना है. और हमने कुछ करियर्स को ऐसे एक कॉन्सेप्ट या एक टैग दे रखा है कि दीज आर ऑल अनसर्टन करियर्स, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू देम. One of the field is media. We'll always see that people are a little hesitant, especially parents, कि in media field है, let's not go ahead with it. Let's think and let's see what happens. In such cases, we kind of miss out on a real good career जिसके लिए हम actually cut out हो सकते थे. While selecting a career, there are certain things we have to keep in mind. कुछ important चीज़ें हैं हमें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं. और बिकॉज जो कंपटीशन है, जो अनसर्टिनिटी है, स्पेशली एडमिशन्स के समय, ऐसे समय स्टूडेंट्स ने अगर एक रैंडम डिसीजन लिया कि चलो अब एक करियर सेलेक्ट कर ही लेते हैं, इट माइट प्रूव फेटल. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो द बेसिक प्रोसेस वुड बी, फर्स्ट इज नो योरसेल्फ कि आप में क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या एप्टीट्यूड्स हैं, which is the subject which comes naturally to you, which is the subject you are finding it difficult. आप कितने घंटे एक जगह पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, या आप में क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं. शायद आपके करियर में या कोर्स में कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी है. यू हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो यू इवन नीड टू नो दैट. एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, डू यू हैव इवन अ स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट. What I'm trying to say is, do you have interest in it? आपको पसंद आ रहा है या नहीं? But then what happens is, we do not know कि हम subjects क्या सीखने वाले हैं, लेकिन curriculum पता नहीं होता. So go through the curriculum. Because of websites, because of online, things are easily available. थोड़ी मेहनत करो, you'll find कि whether are you cut out to study a course like this. Understand the duration so that you know कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी है. when I'm talking about duration, it is just not the first course, यानी जो बेसिक डिग्री है, आगे की पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी. शायद आपको मास्टर्स लेवल तक जाना है, शायद आपको PhD लेवल करना है. कुछ कोर्स जो स्किल ओरिएंटेड है उनके लिए आपने 3 years का 2 years का कोर्स कर लिया, फिर भी काफ़ी है. लेकिन हाँ, वर्क एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है. सो ट्राई टू फिगर आउट, आर यू कट आउट फॉर समथिंग लाइक दिस. सो वंस यू नो दिस इज मी, एंड ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली फॉर योर सेल्फ कि अगर आप चाहते हैं कि दिस इज मी और मुझे ये करना है, तो आपके एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप्स बहुत आसान हो जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू नो कि मेरे ऑप्शंस क्या हैं. स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि एक पर्टिकुलर करने के लिए एक ही रूट है. कई बार ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं जो शायद आपको 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी मिल सकते हैं, जो आप परस्यू कर सकते हो. So पहले ही do not stick to something which you are not aware of. Be a little open, थोड़ा रिसर्च करें और उसके बाद उस करियर को डिसाइड करें कि मुझे ये लेना है. एंड यस, पाथ डिसाइड करें, बिकॉज पाथ विल डिसाइड और या डिटरमाइन कि आपको कितना समय लगेगा, आपकी पढ़ाई कितनी होगी, और आप उसमें कितना, उससे ज़्यादा कितना ले सकते हो, कितना आप यूटिलाइज कर सकते हो. इसमें एक और ऑप्शन है या एक और फ़ायदा ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स, जो आजकल कॉन्सेप्ट है कि आप 12वीं के बाद सीधा मास्टर्स पढ़कर बाहर आते हैं, तो ऐसा होता है कि कहीं 2-3 साल या 1 साल बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद इट, और आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट, और आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन. इन सच केसेस, इफ यू वांट टू डिले योर डिसीजन, knowing yourself will help you. And yes,
कोर्स कैसा है, आपके ऑप्शंस कहाँ हैं, एग्जिट पॉइंट्स कहाँ पर हैं, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसलिए बैकअप ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इन केस आपको ये ऑप्शन जानना है कि मेरे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, मेरे बैकअप्स क्या हैं, बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि पता चला कि ये मुझसे नहीं कोप अप हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे अगर कोर्स बीच में ही छोड़ देना पड़े। We do get a lot of students who want to discontinue their courses after completing 2 or 3 years in that course, and then you are trying to figure out, now where do I begin with, how do I start with. So you should not land up in such situations and think अब मैं क्या करूँ। इसके लिए understand the alternative routes, have a backup plan so that you know you are still safe. It is still your choice, you are still making an informed decision. In fact, there is two thought to it also. A lot of people say don't have a backup plan, otherwise आपका focus निकल जाएगा. But that's not true. Given the competition, given the limited seats, you need to be practical enough to remember कि मुझे एक और alternative जो मेरा ही choice है, I have to be prepared. So keep that in mind as well. And last but not the least, know how you're going to utilize your education. कहाँ पे ये एजुकेशन का इस्तेमाल होने वाला है, आपने जो पढ़ाई की है कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बार ये हो जाता है कि वी थिंक ऑफ अ डेजिग्नेशन इन माइंड एंड वी डिसाइड अ करियर, बट इंस्टेड ऑफ दैट थिंक अबाउट द प्रोफाइल, थिंक अबाउट व्हाट यू विल ब्रिंग डिफरेंटली टू द करियर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप देखें जो भी सक्सेसफुल है अपने अपने करियर्स में, they are because they have brought the creativity into that career, they have innovated that career. And honestly, I am also in one of the careers which is a very innovated career, which is into career counseling. So know your scope. देखिए आप कहाँ पे आपकी skills apply कर सकते हो जो लोगों की भी ज़रूरत हो, and it's a need of the hour. So try to think so differently, creatively. It's a huge space. The thing is, you have to find your own identity, create your space, and more importantly, create your need. Success will definitely follow. So be patient, be objective, and be clear as to what you want to do. सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका करियर गोल, आपके स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, योर ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव रूट्स, बैकअप ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें अलाइंड होंगी तो डेफिनेटली सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स. And to ensure that you are always on the right path of success, subscribe to our channel Career Growth. See you next time.